सो आई एम फाइनली बैक, एंड भाई मैं यही बोलता हूँ, लाइक लेजिट हर मेरे तीसरे वीडियो में यही रहता है कि मैं 2-3 वीडियो अच्छे से अपलोड करता हूँ एंड फिर मैं गायब हो जाता हूँ। बट लाइक रुको, थोड़े दिन रुको, तुम बस थोड़े दिन रुको, बिकॉज जो मैं गायब था इतने दिन बीच में भी मैं कुछ बना रहा था। ओके जो मेरे क्लाइंट्स हैं दे डोंट नो कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, है ना। कुछ एक प्रीमियम चीज़ आने वाली है एंड मेरा फेस रिवील भी आने ही वाला है, तो इफ़ यू वांट तो सब्सक्राइब कर दो। फेस तो मेरा रिवील मिल ही जाएगा थोड़े दिनों के अंदर। ओके तो मैं कहाँ पे था, मैं यहाँ पे था कि भाई कुछ तो चीज़ें आने वाली है, उसके लिए मैं टाइम ले रहा था, मैं वो चीज़ें बना रहा था एंड इस बीच में मैं बहुत टाइम के लिए गायब हो गया था, इंस्टा पे भी नहीं था। बट नाउ आई एम बैक और मैं ट्राई करूँगा अभी अच्छे से वीडियोस अपलोड करने की, सक्सेस स्टोरीज अपलोड करने की। हमेशा की तरह इस ब्रेक में भी मैंने बहुत 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 बढ़िया बढ़िया सक्सेस स्टोरीज रिसीव करी हुई है। ये जो सक्सेस स्टोरी है मैंने इससे पहले 1 या 2 वीडियो में इसका जिक्र किया था। एक लड़की है जिसने 10 साल का ट्रॉमा सहन किया था अपने पूरे लाइफ में। 10 साल वो पेरेंट्स से ट्रॉमा ले रही थी, अपने पार्टनर से ट्रॉमा ले रही थी। इन सारी चीज़ों को उसने लाइक मोटा मोटा 2 महीनों के अंदर उसने वो सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया। 10 साल का ट्रॉमा, 10 साल से ख़राब चीज़ों में रहना, 10 साल से नेगेटिव चीज़ों में रहना, 10 साल से ये वो सारी चीज़ें होना, 10 साल से उनको परमिशन न मिलना एंड बूम, जब तुम खुद पे फोकस देना चालू कर देते हो तब क्या होता है, तब ये यूनिवर्स भी तुम्हारे लिए झुकता है। बिकॉज यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स तुम ही तो हो एंड एवरीथिंग इज़ यू एंड यू एंड यू ओनली, है ना। एंड वो जो चीज़ें ये सक्सेस स्टोरी प्रूव करती है। अब ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा लंबी, मतलब बहुत ही ज़्यादा लंबी सक्सेस स्टोरी उन्होंने मुझे सेंड करी थी, तो इसमें से मैं बहुत सारे पार्ट नहीं डालूंगा बिकॉज वहाँ पे कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। तुम पढ़ लेना, मैं स्क्रीन पे सक्सेस स्टोरी जो वो शो ही कर रहा हूँ, तुम धीरे धीरे पढ़ना, मैं फटाफट उसकी ओवरऑल स्टोरी कंटिन्यू करूँगा। तो बहुत टाइम हो गया, इन्होंने सेशन लिया था, ठीक है, मुझसे हमारे 2-3 कॉल्स हुए थे। पहले कॉल के बाद बहुत, मतलब बहुत इनकी लाइफ में बहुत ख़राब चीज़ें चल रही थी। जैसे मैंने बताया कि 10 साल से एक ख़राब पेरेंटिंग में जी रही है। नॉट 10 साल से, मतलब शी इज़ लाइक 30 अराउंड है वो। व्हेन शी वॉज इन अर्ली 20s, तब से ही इनके लाइफ में वो सारी चीज़ें चालू हो गई थी। इनके घर वालों ने इनकी पढ़ाई रुकवा दी थी, पूरी पढ़ाई कंप्लीट नहीं करने दी। एसपी था वो भी थोड़ा इतना अच्छा नहीं था, स्टार्टिंग में वो अच्छा था, उसके बाद फिर वो ख़राब होने लग गया, वो भी टॉक्सिक होने लग गया। बहुत सारा, मतलब बहुत 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 ज़्यादा 3D वर्स्ट हो गई थी। एसपी ने भी बोल दिया कि मुझे भी शादी नहीं करनी है, घर वालों ने भी ऐसे बोल दिया कि तुम ऐसे करोगी वैसे करोगी, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। बीच में फिर ये थोड़ी सी प्रेयर करना एंड मंदिर जाना एंड रिचुअल्स करना ये भी इन्होंने चालू कर दिया था, विच इज़ रियली गुड। अगर वो चीज़ें तुम पे वर्क करती तुम कर सकते हो। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि तुम्हें वो चीज़ें करनी है, बट इट इज़ लाइक जस्ट खुद का ध्यान किसी अच्छी जगह पर भटकाना या वी कैन से किसी अच्छी जगह पर डालना, वो इन्होंने कर दिया था चालू। थोड़ा थोड़ा हुआ, 3D को इन्होंने इग्नोर करना चालू कर दिया। बीच में 2-3 बार तो इनकी ऑलमोस्ट शादी फिक्स हो गई थी, एक बार तो फिक्स ही हो गई थी। बट फिर उन्होंने वो जो ज़िद थी वो अपनी ईगो पे ले ली कि नहीं यार ये तो मेरी लाइफ है, मैं तो करूँगी ही करूँगी जो मुझे करना है। फिर क्या हुआ, थोड़े दिनों के बाद इनका थोड़ा सा ट्रस्ट आया, खुद पे ट्रस्ट आया, सारी चीज़ों पे ट्रस्ट आया। क्या हुआ, सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई। वो जो भी रिश्ता जो भी तय हो गया था काइंड ऑफ, वो भी निकल गया, है ना। खुद पे ध्यान दिया, इन्होंने भी कहा कि खुद पे ध्यान दिया मैंने। लोगों ने भी कहा कि उस लड़के से शादी मत करो, वो ऐसा है वो वैसा है, ये है वो है, फैमिली कंडीशन तुम्हारी अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं वैसा नहीं। बट देन व्हाट हैपेंड, द मेन थिंग इज़ दिस, मैं यहाँ पे वही बोल रहा हूँ कि जब तुम खुद के ऊपर काम करना चालू कर देते हो, जब तुम खुद के ऊपर अच्छे से वर्क करना चालू कर देते हो, सारी 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 चीज़ें हो जाती है। ऐसा क्यों हुआ कि इनकी लाइफ में 10 सालों तक, 10 सालों तक एक चीज़ ख़राब हो रही थी, एक मतलब मोर देन वन चीज़ें ख़राब हो रही थी। बट उसके बाद व्हाट शी डिड, शी जस्ट बिलीव्ड इन हरसेल्फ। वैसे तुम्हें बिलीव करने की ज़रूरत नहीं होती एट द फर्स्ट, बिकॉज यू नो दिस लॉ। तुम्हें ये लॉ के बारे में पता है कि भाई ये मेरी चीज़ है, ये मेरी चीज़ें है, मुझे पता है कि ये मेरी लाइफ है, तो ये मेरे अकॉर्डिंग चलनी चाहिए, ये मेरे हिसाब से चलनी चाहिए, है ना। जो मैंने बोला दैट इज़ द मेन थिंग, वो हमेशा ही मेन चीज़ होनी चाहिए। एंड गेस व्हाट, जब तुम ये करते हो, जब तुम ये बोलते हो, यूनिवर्स भी तुम्हें ओबे करता है, डेस्टिनी भी तुम्हारे हिसाब से चलती है। जो लक होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट तुम्हारे फेवर में आ जाता है। बिकॉज ये सारी चीज़ें कुछ नहीं, ये सारी चीज़ें तुम ही हो, तुम्हारा एक एक्सटेंशन वाला पार्ट है ये। हम हमेशा कहते हैं कि यू आर द गॉड ऑफ योर रियलिटी, यू आर द गॉड ऑफ योर रियलिटी। वाई यू आर द गॉड ऑफ योर रियलिटी? बिकॉज व्हेन यू नो, व्हेन यू अंडरस्टैंड, व्हेन यू रियली 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 अंडरस्टैंड कि ओ आई एम द वन हु इज़ क्रिएटिंग दिस रियलिटी,
आई एम द वन जो ये सारी चीज़ें क्रिएट करना है। मैं वो पर्सन हूँ, मैं वो शख्स हूँ, मैं वो चीज़ हूँ जिससे ये सारी चीज़ें हो रही है। तो भाई मुझे तो पता है कि वो चीज़ें किस तरीके से काम करती है और नहीं करती है ना। एंड अगर वो तुम्हें पता हो या ना हो, तुम वो सीख लोगे। कैसे सीख लोगे? ऐसे वीडियो से सीख लोगे, यूट्यूब से सीख लोगे। बट तुम्हें एक चीज़ पे ध्यान रखना पड़ेगा, दैट इज़ ज़्यादा ओवर कंजम्पशन मत करो, ज़्यादा कंज्यूम मत करो कंटेंट। जो भी कंटेंट तुमने देखा है, अगर तुमने किसी से कोचिंग लिया, कोचिंग लो, स्टिक रहो उसके साथ। अगर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, वीडियोस देखो, स्टिक रहो उसके साथ। एक या मैक्सिमम 2 पर्सन्स को देखो, स्टिक रहो उसके साथ। एंड द मेन चीज़, स्टिक रहने के बाद इम्प्लीमेंट करो उन चीज़ों को, इम्प्लीमेंट करो उन चीज़ों को, इम्प्लीमेंट करो उन चीज़ों को। बार बार मैं क्यों बोल रहा हूँ ये चीज़? बिकॉज दैट इज़ द मेन थिंग। लोगों को लगता है कि हम सेशंस ले लेंगे हम मैनिफेस्ट कर पाएंगे, नहीं होता भाई, ठीक है। मैंने देखा है लोग जो 6-6 8-8 महीने से सेशंस ले रहे, नहीं हो रहा पारा मैनिफेस्ट। क्यों? बिकॉज मे बी उनकी थिंकिंग अलग होगी। वही दूसरी जगह पे मैंने लोग देखे विद इन डेज, मेरी खुद के चैनल पे जाके सक्सेस स्टोरीज देख लो, विद इन डेज, विद इन डेज में लोगों ने मैनिफेस्ट किया, विद इन वीक्स में मैनिफेस्ट किया, विद इन मंथ में मैनिफेस्ट किया। इस एक लड़की ने अपने 10 साल की ज़िंदगी जो थी ख़राब चल रही थी, 10 साल का पेरेंटिंग का जो ट्रॉमा था, 10 साल से वो जो ख़राब सिचुएशन में थी, वो विद इन 2 मंथ्स उसने ठीक कर ली है। कुछ चीज़ों को फोकस करते हुए। वो चीज़ें क्या थी? वो चीज़ें ये थी कि मैं हूँ जो क्रिएट कर रहा है, मैं हूँ जिसकी लाइफ है, आई एम द सेंटर पॉइंट ऑफ दिस यूनिवर्स। एटलीस्ट उनकी लाइफ में, एटलीस्ट तुम्हारी लाइफ में, खुद की लाइफ में, सिंपल भाषा में अगर बोलूँ तो दिस इज़ वन थिंग। एंड यू हैव टू बी इन दिस नोइंग, यू हैव टू बी इन दैट नोइंग। तुम्हें वो चीज़ें खुद को बतानी पड़ेगी। हमने ऑलरेडी नोइंग एंड बाकी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा बात करी है। एंड ये सारी चीज़ें चालू कहाँ से होती है? ये सारी चीज़ें चालू होती है उस एक थॉट से, उस एक थॉट से कि भाई ये वो है जो मैं चाहती हूँ, ये वो है जो मैं चाहता हूँ। एंड जब तुम वो बोलते हो, जब तुम वो आउट लाउड बोलते हो या मन में बोलते हो या सब समय तुम सिर्फ खुद को बताते हो, एक 4 दीवार के अंदर, अपने दिमाग के अंदर तुम वो खुद को बताते हो। एंड तुम थोड़ा सा भी भरोसा रखते हो कि मुझे पता है ये हो जाएगा। और एट स्टार्ट तुम बोलते हो कि मुझे पता है ये होने वाला है, विदाउट एनी कन्विक्शन, विदाउट एनी बिलीफ, विदाउट एनी फीलिंग। मार्क माई वर्ड, इफ़ यू आर स्टिकिंग विद दिस थिंग, तुम जब वो चीज़ें बोलते हो वो चीज़ें हो जाने लगती है। इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है? इसके साइड इफ़ेक्ट ये है कि तुम बाउंड्रीज़ लगाते हो, जो हेल्दी बाउंड्रीज़ होती है। इसके साइड इफ़ेक्ट ये है कि तुम अपनी चीज़ें मैनिफेस्ट कर लेते हो, जो तुम इतने टाइम से नहीं कर पा रहे थे। इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है कि तुम एक टाइम तक बहुत नेगेटिव स्टेट में थे एंड एक टाइम पर तुम एक बहुत अच्छी स्टेट में आ गए। दिस इज़ द साइड इफ़ेक्ट ऑफ दिस। इसका मतलब इन शॉर्ट, इसके कुछ भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ठीक है? कुछ भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। एक बार जो तुमने बोला उन चीज़ों में रहो, उन चीज़ों के अंदर रहो, वो चीज़ें खुद को बताओ। द मोमेंट यू स्टार्टेड सेइंग कि आई हैव दिस थिंग, दैट इज़ द सेम मोमेंट जिस समय पे तुम्हारा ब्रेन एक्टिवेट होता है, तुम्हारे न्यूरल पाथवेज एक्टिवेट होते हैं, उसी टाइम पे ये यूनिवर्स एक्टिवेट होता है, काम करने लग जाता है। एंड दैट इज़ द मेन थिंग। ओके, बहुत सिंपल वीडियो था, स्ट्रेट फॉरवर्ड। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखो, ये सारी चीज़ों पे काम करो। अगर मेरा फेस रिवील देखना है, सब्सक्राइब कर दो। इफ़ यू वांट टू टेक पर्सनलाइज सेशन फ्रॉम मी, अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारी लाइफ भी इस तरीके से, इतनी अच्छी तरीके से पटापट 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 सुधरे, अगर तुम बहुत टाइम से खुद के ऊपर काम कर रहे हो लेकिन नहीं हो पा रहा, तुम चाहते हो कि गाइडेंस पर्सन तुम्हें हेल्प करे, मैं तुम्हें हेल्प करूँ, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है मेरे इंस्टाग्राम का, मेरे मेल का, सेशन ज्वाइन कर लो। दैट्स इट। इफ़ यू वांट, नहीं करना तो मत करो, तुम्हारे ऊपर है, इट्स योर लाइफ, इट्स योर चॉइस। बट इफ़ यू वांट कि नहीं मुझे एक पर्सनलाइज सेशन चाहिए, मुझे पर्सनलाइज सीखना है इनसे कि ये कैसे सिखाते हैं, क्या करते हैं, तो मुझे रीच आउट कर सकते हो। फील फ्री टू रीच आउट टू मी। एंड यस, दैट्स इट। बाय बाय, टेक केयर।